अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. Virtual memory uses both hardware and software to enable a computer to compensate for physical memory shortage, temporarily transferring data from random access memory to disk storage. होता क्या है वर्चुअल मेमोरी में? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि जब हमारे पास शॉर्टेज हो जाए मेमोरी की, तो प्रोसेसेस को टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रैम से कहाँ पे? डिस्क स्टोरेज में, यानी हार्ड डिस्क पे प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है जब हमारे पास मेन मेमोरी में स्पेस कम होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को अकोमोडेट करना चाह रहे होते हैं. बेसिकली इसमें हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है और सॉफ्टवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है. A virtual memory system has many advantages including, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? Allowing users to operate multiple application at the same time or application that are larger than the main memory. यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में एक तो लोड कर सकते हैं या फिर हम उन प्रोसेसेस को भी मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं जो कि रियल में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन मेमोरी का साइज़ लिमिटेड होता है और लार्जर साइज़ के प्रोसेसेस को इवन हम लोड कर सकते हैं मेन मेमोरी में जब हम वर्चुअल मेमोरी के स्टेप्स को फॉलो करते हैं. इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड स्पीड बाय अलाउइंग मोर प्रोसेसेस टू सेट इन वर्चुअल मेमोरी. अच्छा, जो हमारी प्रोसेसर की स्पीड होती है, प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन होती है, एफिशिएंसी होती है, स्पीड होती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है जब वर्चुअल मेमोरी को यूज़ किया जाता है. लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज यू फाइंड द राइट अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी. अच्छा, अब कंप्यूटर की जो कॉस्ट होती है वो कैसे डिक्रीज़ करती है? वो ऐसे डिक्रीज़ करती है कि हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइसेस ख़रीदने नहीं पड़ते. हम वही जो हमारे पास जितनी रैम होती है, जितनी हार्ड डिस्क होती है, हम उसी कैपेसिटी में रहते हुए हम वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को एट द सेम टाइम वहाँ पे लोड कर सकते हैं. इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल बाय वर्किंग आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अ कंप्यूटर फिजिकल मेन मेमोरी स्पेस. यानी जितनी एक कंप्यूटर की फ़िज़िकल मेमोरी की स्पेस होती है, हम उसकी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं. हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं, इवन कि उनका साइज़ मेन मेमोरी के साइज़ से ज़्यादा है. ऑप्टिमाइजिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूजेज, यानी CPU की ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे इंक्रीज़ कर जाती है. तो ये बेसिक वो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम वर्चुअल मेमोरी को प्रेफर करते हैं. अगर हम डिसएडवांटेज देखें वर्चुअल मेमोरी के, तो फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसानात भी होंगे. स्लोअर एक्सेस टाइम. Accessing data in virtual memory is slower than accessing data in physical memory because it involve disk I/O operations. अब अगर हम मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो इजीली एक्सेस हो जाता है, लेकिन जब उसमें वर्चुअल मेमोरी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वहाँ पे टाइम जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है. इंक्रीज्ड ओवरहेड. Virtual memory introduces overhead because the operating system must manage the mapping between virtual and physical memory. तो हमें वर्चुअल मेमोरी और फिज़िकल मेमोरी को साथ लेकर चलना पड़ता है. हमें जो फिज़िकल मेमोरी के प्रोसेसेस होते हैं उनको सेकेंडरी स्टोरेज का एक पोर्शन रिजर्व करना पड़ता है, उसको एज वर्चुअल मेमोरी बिहेव करना पड़ता है. तो वो जो मैपिंग करवानी पड़ती है वो भी जो है वो एक एक्टिविटी है. देन आता है पेज थ्रेशिंग. पेज थ्रेशिंग बेसिकली क्या होती है कि पेज थ्रेशिंग अकर्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम ट्रांसफरिंग पेजेस बिटवीन फिजिकल मेमोरी एंड डिस्क देन एग्जीक्यूटिंग instructions. This can occur when the system is low on physical memory or when programs are poorly designed. होता क्या है कि ज़्यादा टाइम जो होता है वो एग्जीक्यूशन की बजाय कहाँ पे लगता है? प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से लाया जा रहा है, प्रोसेसेस को मेन मेमोरी की तरफ भेजा जा रहा है, डिस्क की तरफ स्वैप इन हो रही है, डिस्क की तरफ स्वैप आउट हो रही है. यानी प्रोसेसेस ज़्यादा टाइम कहाँ पे गुजार रहे हैं? वो अपना आने में और जाने में गुजार रहे हैं, और जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाती है. तो ये जो है यहाँ पे थ्रेशिंग इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि एक ड्रॉबैक है वर्चुअल मेमोरी का. अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, हमारे पास CPU होता है, हमारे पास कैशे मेमोरी होती है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है. तो बेसिकली जो हार्ड डिस्क होती है, हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है, उसमें एक पोर्शन जो होता है वो बना दिया जाता है जिसको कंसिडर किया जाता है एज वर्चुअल मेमोरी. हाउ डज वर्चुअल मेमोरी वर्क? काम कैसे करती है? Virtual memory uses both the computer's software and hardware to work.
It transfers processes between the computer's RAM and hard disk by copying any file from the computer's RAM that are not currently in use and moving them to the hard disk. By moving unused file to the hard disk, a computer frees up space in its RAM to perform current tasks, such as opening a new application. If the computer later needs to use its RAM for a more urgent task, it can again swap files to make the most of the available RAM. होता क्या है, एक तो हमारे पास ये है कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करती है, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी यूज़ करती है। दूसरा ये कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि रैम से अनयूज्ड प्रोसेसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है हार्ड डिस्क में, यानी प्रोसेसेस को स्वैप आउट किया जाता है रैम से हार्ड डिस्क की तरफ, और फिर वहाँ पे जो फ्री स्पेस होती है वहाँ पे किन प्रोसेसेस को लोड किया जाता है जिन्होंने अभी करंटली एग्जीक्यूट होना है। और जब अगेन कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, अर्जेंट टास्क हमने परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे अगेन स्वैप इन स्वैप आउट का काम होता रहता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे पहले डायग्राम में राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे हम देखते हैं हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है, यानी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, लाइक प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, और हर प्रोसेस के अपने पेजेस होते हैं, लाइक पेज 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये हमारे पास हो गई लॉजिकल एड्रेस स्पेस। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास मेन मेमोरी होती है। जो मेन मेमोरी होती है उसमें एक पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है और बाकी जो होता है वो यूज़र एरिया होता है। अब यूज़र एरिया में हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, पेज 0 ऑफ P1, पेज टेबल ऑफ P2, पेज 2 ऑफ P2, पेज 2 ऑफ P1, पेज टेबल ऑफ P1, पेज 0 ऑफ P2, और लास्ट जो हमारे पास इसका 7th वाला पोर्शन है वो अभी करंटली खाली है। अभी हम इसको एम्प्टी का अज्यूम कर रहे हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास पेज टेबल है और उसके बाद हम देखें तो CPU है। अब बेसिकली हमारे पास ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस और मेन मेमोरी के दरमियान वाला हम सिनेरियो देख लेते हैं। मेन मेमोरी में जब प्रोसेसेस हमारे पास फ्री फ्रेम्स वहाँ पे होते हैं, फ्री हमारे पास लोकेशंस होती हैं, तो बेसिकली पेजेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस से लोड किया जाता है, स्वैप इन किया जाता है मेन मेमोरी में जब उन्होंने CPU की तरफ एग्जीक्यूट होना है। और जैसे ही कोई हमारे पास ऐसा पोर्शन है मेन मेमोरी में जहाँ पे जो डेटा पड़ा है उसने अभी एग्जीक्यूट नहीं होना, तो हम उसको स्वैप आउट करवा देते हैं कहाँ पे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। और हमारे पास CPU है, CPU ने अभी करंटली डिमांड की कि मुझे प्रोसेस 1 का पेज 1 रिक्वायर्ड है। अब देखा ये जाएगा कि हमारे पास मेन मेमोरी में तो इतनी अभी स्पेस नहीं है। फिर CPU क्या चेक करेगा, पहले वो पेज टेबल को चेक करेगा, वो पेज टेबल की इंट्रीज़ में चेक करेगा कि क्या प्रोसेस 1 का पेज 1 जो है वो पेज टेबल में मौजूद है। उसको वो नहीं मिला, जब वो उसको नहीं मिलेगा वो उसको एब्सेंट फील करेगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे पेज फॉल्ट अकर करेगा। और पेज फॉल्ट यहाँ पे बेसिकली जो है वो ट्रैप को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ट्रैप जनरेट होगी और जब ट्रैप जनरेट होगी तो यूज़र से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या जो अभी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो ऑथोराइज्ड यूज़र की तरफ से किया जा रहा है या अनऑथोराइज्ड यूज़र की तरफ से किया जा रहा है। उसके बाद पेज टेबल में उसको वो एंट्री नहीं मिली तो मेन मेमोरी में चेक किया गया, मेन मेमोरी में वो एंट्री नहीं है, फिर क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, यानी पेज फॉल्ट अकर होने की वजह से डिमांड पेजिंग पे कंट्रोल जाएगा और डिमांड पेजिंग में डिमांड की जाएगी कि प्रोसेस 1 का पेज 1 लॉजिकल एड्रेस स्पेस से लोड कर दिया जाए, स्वैप इन कर दिया जाए या रोल इन कर दिया जाए मेन मेमोरी का जो लास्ट वाला 7th फ्रेम है वहाँ पे। तो बेसिकली प्रोसेस 1 का पेज 1 लोड कर दिया जाएगा फ्रेम 7 में, मेन मेमोरी की तरफ स्वैप इन करवा दिया जाएगा, उसको फ्री फ्रेम वहाँ पे मिला, वहाँ पे वो पेज स्वैप इन हो गया। अब उसके बाद उस पेज की एंट्री कर दी जाएगी, किसमें, पेज टेबल में, और उसको किस फ्रेम में लोड किया गया था, 7th फ्रेम में। तो F7 को हम लोड कर देंगे पेज टेबल के अंदर और पेज 1 को भी साथ वहाँ पे लोड कर दिया जाएगा। अब CPU को जो रिक्वायर्ड पेज था वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो हमने मेन मेमोरी में एड्रेस की शॉर्टेज की वजह से हम पहले में भी उसको लोड नहीं कर पा रहे थे, अब वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करने की वजह से हमारे पास ये फैसिलिटी मिल गई कि हम उस पेज को मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं। और फिर CPU को फाइनली जो उसकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग पेज मिल गया, और जब वो पेज
पेज टेबल में उसकी एंट्री हो जाएगी उस फ्रेम की, तो फिर कंट्रोल अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा यूज़र को। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास जो है वो वर्चुअल मेमोरी काम करती है। एडवांटेज इसका क्या है कि नो लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस साइज प्लस नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कि वर्चुअल मेमोरी की वजह से वो जो हमें कहा जाता है कि मेन मेमोरी का लिमिटेड साइज़ होता है, यहाँ पे लिमिटेड प्रोसेसेस जो हैं वो लोड हो सकते हैं। तो जब हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फिर प्रोसेस का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस भी हम बहुत सारे जो हैं वो एट अ टाइम मेन मेमोरी में लोड कर सकते हैं और अननेसेसरी प्रोसेसेस को हम वन बाय वन मेन मेमोरी से निकालते जाएंगे। हम वहाँ पे फ्रेम्स जो हैं वो फ्री करते जाएंगे और वहाँ पे न्यू पेजेस जो हैं वो लोड करते जाएंगे। तो इस तरह वर्चुअल मेमोरी ने हमारा जो एक्स्ट्रा हमें मज़ीद जो है वो हार्ड डिस्क वगैरह या जो हमें रैम की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की जो ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, इसने उसको डिक्रीज़ कर दिया। तो ये कॉस्ट को जो है बेसिकली डिक्रीज़ कर रही है। RAM is a limited resource stored on chips in the computer's CPU. Installing more RAM chips can be expensive. So virtual memory allows the computer to move files between systems as needed to optimize its use of the available RAM. तो virtual memory बेसिकली अब हम यहाँ पे हमारे साथ क्या कर रही है कि अगर हम एक्स्ट्रा RAM चिप्स खरीदते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो virtual memory कंप्यूटर को अलाउ करती है कि तुम मूव करो उन फाइल्स को जो कि रिक्वायर्ड हैं और उन फाइल को स्वैप आउट करवा दो जो कि अनरिक्वायर्ड हैं। इस तरह जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की जो CPU ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगी और हम RAM की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी होती है, उसमें वर्चुअल एड्रेस स्पेस होती है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है फिजिकल एड्रेस स्पेस में। और वर्चुअल मेमोरी जो होती है हमारे पास बेसिकली उसमें फिर आगे आ जाता है हमारे पास कैशे मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। बेसिकली हमारे पास ये सारी मेमोरीज हैं, सेकेंडरी, मेन और कैशे। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो साइज़ में सबसे लार्ज है लेकिन वो सबसे स्लो है। अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो उसका साइज़ सेकेंडरी मेमोरी की निस्बत कम है लेकिन उसकी स्पीड उसकी निस्बत थोड़ी फास्ट है। लेकिन अगर हम कैशे मेमोरी की बात करें तो साइज़ में स्मॉलेस्ट है लेकिन अगर हम उसको स्पीड के लिहाज से देखें तो वो फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है। तो इस तरह जो है वो बेसिकली हमारा जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है वो काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।